आज मैं जो वीडियो में बताने वाला हूँ, ये अभी तक किसी ने भी नहीं बताया, किसी ने भी इस टॉपिक को कवर नहीं किया है। वो ये है कि बिज़नेस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो ना तो कोई प्रोडक्ट होता है, ना कोई सर्विस होता है, ना ही कोई मार्केटिंग होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है ट्रस्ट। लोगों का ट्रस्ट, कस्टमर्स का ट्रस्ट आपके ऊपर। अब इसे बिल्ड कैसे करते हैं? क्योंकि जितने भी लोग होते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो सर्टेनिटी खरीदते हैं, वो ट्रस्ट खरीदते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी वो खरीद रहे हैं, वो उन्हें फ़ील कराए कि वो सेफ़ है, वो सिक्योर है। जितने भी लोग हैं, वो सर्टेनिटी खरीदते हैं। उन्हें पता नहीं होता, मगर वो सर्टेनिटी खरीदते हैं। और जो बिज़नेस सबसे अच्छा ग्रो करता है, वो ये चीज़ जानता है, इसीलिए वो ज़्यादा फ़ोकस करता है कि ये जो सर्टेनिटी है, वो इंक्रीज़ कैसे करे, वो इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करता है। तो जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 स्मार्टफ़ोन ब्रांड है, ठीक है? जो पहला स्मार्टफ़ोन ब्रांड है, इसका जो स्मार्टफ़ोन है वो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, उसका प्राइस भी बहुत बढ़िया है। जैसे मान लो कि 15,000 का एक फ़ोन है, बहुत अच्छा है, उसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, उसका हार्डवेयर अच्छा है, उसका सॉफ्टवेयर भी अच्छा है। और दूसरी तरफ एक और ब्रांड है, जो एकदम सेम क्वालिटी में सेम जो हार्डवेयर है, सेम जो सॉफ्टवेयर है, सेम ही फ़ोन है, एकदम सेम फ़ोन बेच रहा है, पर उसका प्राइस 18,000 है, ठीक है? जो पहला ब्रांड है, वो लोकल ब्रांड है, और जो दूसरा ब्रांड है, उस ब्रांड का नाम है, उस ब्रांड का रिव्यू है गूगल पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे। तो तुम बताओ कि लोग कौन-सा ब्रांड ज़्यादा खरीदेंगे? ये महँगा वाला फ़ोन या फिर सस्ता वाला फ़ोन? वैसे दोनों का फीचर सेम, सब कुछ सेम है, प्रैक्टिकली फ़ोन एकदम सेम है, लेकिन लोग हमेशा वो ब्रांड खरीदेंगे, उस ब्रांड का फ़ोन खरीदेंगे जिन पे लोगों को ट्रस्ट होगा। वो नहीं जो सस्ता हो, जिसका प्रोडक्ट अच्छा हो, वो खरीदेंगे जिस पर ट्रस्ट होगा, जिस पर सर्टेनिटी होगा कि हाँ, ये इससे अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मैं स्कैम नहीं हो रहा हूँ। इससे अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ। इतना पता है कि इसका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है, मुझे फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं होगा। लोग ये सोचते हैं, उन्हें पता नहीं होता, लेकिन वो ये सोच रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। इसीलिए वो ब्रांड ज़्यादा चलते हैं जिन पे लोग भरोसा करते हैं। अब ये जो ट्रस्ट है, इसे बढ़ाए कैसे? किसी भी बिज़नेस में ये ट्रस्ट बढ़ता कैसे? क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से ये बढ़ता है? वैसे सिर्फ़ एक चीज़ की वजह से ट्रस्ट नहीं बढ़ता, इसके लिए बहुत सारे, इसके पीछे बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं उन सभी रीज़न्स के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप कैसे अपना ट्रस्ट बढ़ा सकते हो अपने बिज़नेस में। तो जो सबसे पहला जो हमारा लेयर होता है, जो रीज़न होता है, वो होता है क्रेडिबिलिटी। मतलब कि लोग खरीदने से पहले ये सोचते हैं कि क्या लोग आप पे आपको आपका जो प्रोडक्ट है उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्या आप अच्छा सर्विस दे सकते हो कि नहीं लोगों को। ये होता है क्रेडिबिलिटी में। मतलब कि लोग जब भी आपसे, मान लो आपका कोई डेंटल क्लिनिक है, ठीक है, और लोग आपके पास आ रहे हैं तो ये सोच के आ रहे हैं कि क्या ये डॉक्टर मुझे सच में अच्छे से ट्रीट कर पाएगा, कहीं मुझे कुछ दिक्कत ना हो जाए आगे चल के। ये होता है क्रेडिबिलिटी। इसके वजह से ये जो पहला रीज़न, ये पहला और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसकी वजह से लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। आपको इस चीज़ को इम्प्रूव करने में लगाना होगा कि आपका जो क्रेडिबिलिटी है, आपका जो कस्टमर जो रिस्पॉन्स है, कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है, ये अच्छा हो। लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो आपका। आपका जो रिसेप्शनिस्ट है वो अच्छा हो। आपका जो क्लिनिक है काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक हो, और आपके जो स्टाफ है वो अच्छे हों। इन सब से क्रेडिबिलिटी बढ़ता है। तो जो दूसरा लेयर है या फिर दूसरा जो रीज़न है, वो है सोशल प्रूफ। मतलब कि अगर आपके पास कोई सोशल प्रूफ ही नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी के टाइम पे अगर किसी किसी भी बिज़नेस के पास अगर कोई इसका खुद का सोशल प्रूफ नहीं होता, तो लोग उस पे भरोसा नहीं करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होता है कि लोग उस पे भरोसा करें किसी भी बिज़नेस को। मान लो अगर 2 रेस्टोरेंट है, पहला रेस्टोरेंट जिसके पास बिल्कुल भी अपना जो सोशल प्रूफ है वो है ही नहीं। वो ना इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, ना ही यूट्यूब पे, ना फेसबुक पे, कहीं भी एक्टिव नहीं है, ना ही बस उसका गूगल पे थोड़े बहुत 10-15 या 20 रिव्यू हैं, ठीक है? और दूसरी तरफ एक ऐसा बिज़नेस है, एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसका जो फूड है वो तो एवरेज है, उसके जो पहले वाले बिज़नेस उसके मुकाबले एवरेज है। पहले वाला जो बिज़नेस था उसका फूड था बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरे वाले का जो फूड है वो एवरेज है, शेफ़ एवरेज है। लेकिन इसका जो रिव्यू है, इसका जो सोशल मीडिया प्रूफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका जो रेटिंग है वो बहुत अच्छा है, इसे रेटिंग मिला हुआ है 1000-2000 का रेटिंग मिला हुआ गूगल पे। और इंस्टाग्राम पे ये हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा पोस्ट करते हैं, हमेशा अच्छा वीडियोस बनाते हैं, बीटीएस क्रिएट करते हैं, बिहाइंड द सीन बनाते हैं, जिसकी वजह से लोग इस पे भरोसा करते हैं। ये अपना प्रोसेस को दिखाते हैं कि कैसे हम अपना फूड तैयार करते हैं, उसकी वजह से लोग और भरोसा करते हैं इसके ऊपर। तो ये जो सोशल प्रूफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको टेस्टिमोनियल्स भी देना होता है, आपको केस स्टडी दिखाना होता है। ये सब इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया प्रूफ के लिए। जो हमारा तीसरा रीज़न है वो है कंसिस्टेंसी। ये एक्चुअली में सोशल प्रूफ के लिए होता है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आप हर दिन अगर पोस्ट नहीं करोगे, आप हर दिन अगर वीडियोस नहीं बनाओगे, आप हर दिन अगर रिस्पॉन्स नहीं दोगे अपने कस्टमर्स को, तो हो सकता है कि लोग तुम्हें भूल जाएं। क्योंकि अगर मान लो एक यूट्यूबर है,
वो पहले 2-3 महीने हर दिन वीडियो बनाया, हर दिन वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल रहे थे, ठीक है? लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, उनका उसका फॉलोवर भी बढ़ गया। 3-4 महीने में उसका फॉलोवर ऑलमोस्ट 1 लाख हो गया। अब वो अचानक से अपना यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ देता है। अब डायरेक्ट वो 8 महीने बाद पिक करता है अपना वीडियो बनाना। तो तुम्हें क्या क्या लगता है कि लोग वापस देखेंगे उसका? क्योंकि नहीं देखेंगे, क्योंकि लोगों का जो भरोसा था वो हट चुका है उनके उसके ऊपर से। अब लोग उसे भूल बहुत सारे लोग 90% लोग उसे भूल चुके होंगे। यही होता है रियलिटी में। लोग तुम्हें तब तक याद रखते हैं जब तक तुम उन्हें दिख रहे होते हो। जैसे ही अगर तुम उनके लाइफ से गए तो वो तुम्हें भूल जाएँगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आपको हर दिन वीडियोज़ डालना होगा, पोस्ट करना होगा, लोगों से बात करना होगा, कस्टमर रिलेशनशिप सुधारना होगा, फ़ॉलो-अप लेते रहना पड़ेगा, तभी लोग आपको याद रखेंगे। ये आता है सर्टेनिटी में, सर्टेनिटी ये आता है कंसिस्टेंसी में। अगला जो इम्पोर्टेंट रीज़न है, वो है ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि अगर लोगों को पता ही नहीं कि आपका जो बिज़नेस है वो काम कैसे कर रहा है। अगर लोगों को लगता है कि अगर अगर ये आपका जो बिज़नेस है, आपका जो स्ट्रैटेजी है, वो लोगों को अगर झूठ बोल रहा है, तो आपका बिज़नेस ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर मान लो आप कोई लैपटॉप बेच रहे हो और ये कह रहे हो कि ये जो हमारा लैपटॉप है, ये सबसे बेस्ट लैपटॉप है इस सेगमेंट में, इस प्राइस सेगमेंट में, 30,000 में सबसे बेस्ट लैपटॉप है। और दूसरा बिज़नेस ये कह रहा है कि हमारा जो लैपटॉप है ये 30,000 में सबसे बेस्ट है स्टूडेंट के लिए। आप स्टूडेंट जो चाहे वो काम कर सकता है, बस इसमें हैवी जो एडिटिंग होता है वो नहीं कर पाएँगे। तो ये जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ जाता है, इसमें ऑनेस्टी आ जाता है। बिना ऑनेस्टी के लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपको थोड़ा रियल रहना पड़ेगा अपने कस्टमर्स के साथ, अपने लोगों के साथ, तभी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगा। आपको बिहाइंड द सीन शूट करना पड़ेगा। लोगों को दिखाना होगा कि आप काम कैसे करते हैं, आपका जो बिज़नेस है इंटरनली वो ऑपरेट कैसे करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न कि डिलीवर करो वो चीज़ जो तुमने प्रॉमिस किया है। मतलब कि अगर आप लोग जो लोग मार्केटिंग करते हैं अपना बिज़नेस का, वो मार्केटिंग के थ्रू लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। मतलब कि लोग खुद से इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो मार्केटिंग वाला जो भी वो रील देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो देख के इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ, मुझे इस लेवल का प्रोडक्ट या सर्विस मिलेगा। और अगर वो वहाँ पे आपके क्लिनिक में या फिर आपके बिज़नेस के पास अप्रोच करते हैं, आपके बिज़नेस के पास जाते हैं, उससे अगर प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं, अगर उस लेवल का उन्हें नहीं मिलता है, तो ट्रस्ट वहाँ पे जाता है। वो लोग आप पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। तो ये है कि अगर जितने भी अगर जो भी आप वादा कर रहे हो, आपको उसे निभाना होगा अच्छे से। आप जो एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो, आपको ये सोच समझ के एक्सपेक्टेशन सेट करना होगा कि आप उसे फुलफ़िल कर पा रहे हो, आप उसे मीट कर पा रहे हो। तभी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दे रहे हो और ऐसा वो अचीव नहीं कर पा रहे हो आप वो एक्सपेक्टेशन। उसकी वजह से लोग आप पे भरोसा करना बंद कर देंगे। तो ये था हमारा वो मेन रीज़न्स जिसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये हर एक इसका जो हर एक लेयर था, हर एक जो रीज़न था, हर हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक भी चीज़ मिस करते हो, तो बहुत ही रेयर चांस है कि लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको अपना ट्रस्ट बढ़ाने में। इसी तरह जितने भी बड़े-बड़े कंपनी है जैसे कि एप्पल, जैसे बड़े-बड़े ब्रांड जैसे कि एप्पल, वो भी ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। वो अपना सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो सिर्फ हार्डवेयर नहीं बेच रहे होते हैं। वो एक अच्छा रिलेशनशिप बेच रहे होते हैं कस्टमर्स के साथ, एक अच्छा सर्विस बेच रहे होते हैं, एक अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट बेच रहे होते हैं, एक अच्छा रीसेल वैल्यू सेल कर रहे होते हैं वो। लोग उनका प्रोडक्ट इसीलिए बाय करते हैं। लोग एप्पल का प्रोडक्ट इसीलिए बाय करते हैं क्योंकि उन्हें एप्पल पे भरोसा होता है। उन्हें लगता है कि अगर मैं इससे खरीद रहा हूँ तो मुझे क्रेडिबिलिटी मिलेगा, मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ, ये कैपेबल है मेरे भरोसे लायक। और ये एक रीज़न है, ये जो ट्रस्ट ये एक रीज़न है इसकी वजह से लोग खरीदते हैं एप्पल के प्रोडक्ट। भले ही बाकी मार्केट में बहुत सारे कंपनी हैं जो इससे अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, पर लोग इसी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। यही एक रीज़न की वजह से। तो आपको भी अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, तभी आपका जो बिज़नेस है वो बड़े-बड़े ब्रांड को बीट कर पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। आपको इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपका जो भी रिलेशनशिप है, जो ट्रस्ट है, वो बरकरार रखना होगा अपने लोगों के अंदर, अपने लोगों के बीच, अपने कस्टमर्स के बीच। इसके अलावा और भी कुछ छोटे-छोटे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं है पर ये भी काम करता है। अगर आप इन सबको अप्लाई करते हो अपने बिज़नेस में तो ये आपके ट्रस्ट को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसमें जो सबसे पहला जो तरीका आता है वो होता है कि फ़ास्ट रिप्लाइज़, फ़ास्ट रिस्पॉन्स। हाँ, ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग कि लोग जल्दी रिप्लाई नहीं करते या फिर कॉल नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। जितने भी कस्टमर्स होते हैं, जो भी इंक्वायरी करने के लिए उन्हें कॉल करते हैं, उन्हें जल्दी से फ़ॉलो अप नहीं लेते हैं। उसकी वजह से वो जो लीड होता है वो ख़राब हो जाता है, वो चला जाता है, उसकी वजह से लोग भरोसा नहीं करते हैं। जो दूसरा एक और रीज़न है, वो है रिफ़ंड पॉलिसी। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में रिफ़ंड पॉलिसी दे रहे हो कि 30 दिन में आपको पैसा रिफ़ंड मिल जाएगा अगर ये हम अपना ये जो प्रॉमिस है वो फुलफ़िल नहीं कर पाए तो इसकी वजह से ट्रस्ट और बढ़ेगा। जो तीसरा एक और रीज़न है, वो ये है कि रियल फ़ोटोज़ दिखाओ। जो स्टॉक फ़ोटोज़ होते हैं, जो बड़े-बड़े काफ़ी कंपनीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड फ़ोटो होते हैं, उनकी वजह से ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड नहीं हो पाता है।
अगर आप रियल रॉ फोटो अगर अपलोड करते हो अपना सोशल मीडिया पेज पे, अगर रॉ बीटीएस अपलोड करते हो, उसकी वजह से लोग ज़्यादा आप पे भरोसा करेंगे, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। भले ही वो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, जो बहुत ज़्यादा पॉलिश होते हैं फ़ोटोज़, वीडियो बहुत ज़्यादा पॉलिश होता है, वो दिखने में अच्छा होता है, मगर ट्रस्टेबल वही होता है जो बहुत ज़्यादा रॉ होता है, जो बहुत ज़्यादा रियल फ़ील कराता है, बहुत ज़्यादा रियल लगता है देखने में। तो आपको इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, वो ये है कि गारंटी। अगर आप गारंटी नहीं दे रहे हो अपना सर्विस या प्रोडक्ट के, तो लोग आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। आपको जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो तो आपको गारंटी देना पड़ेगा, रिस्क फ्री उसे बनाना पड़ेगा। जब तक अगर लोगों को लगेगा नहीं कि ये जो प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहे हैं ये रिस्क फ्री है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है खरीदने में, जब तक वो सेफ़ फील नहीं करेंगे तब तक लोग आपसे कभी खरीदेंगे नहीं, कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तो यही था हमारा जो भी इम्पोर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से ट्रस्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड होता है। और एक और जाने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे बिज़नेस ये सोचते हैं कि उन्हें लोगों को कन्विंस करना होगा कि उनका प्रोडक्ट खरीदें, बल्कि इसका उल्टा उन्हें सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्या करे कि उनका जो कंपनी है वो ट्रस्टवर्दी हो, लोग उन पे भरोसा करें और वो खुद ब खुद खरीद लें। तो इस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।